हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीएम फोडलर के बारे में। देखिए, जीएम फोडलर 9% एक मंथ में लगभग टूट चुका है और इसके पहले हमने आपको ये स्टॉक 3500 के नीचे बाय करने के लिए बोला था और उसके बाद आपने देखा होगा इस स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई थी और आपको शॉर्ट टर्म में भी ज़बरदस्त मुनाफे कमा के दिए होंगे। अगर आपने हमारी एडवाइस मानी होगी तो आप जाके प्ले लिस्ट में चेक भी कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे, अभी ये 9% गिरा है तो आपको किन लेवल्स पर बाय करने चाहिए और क्या आगे बाय करना है कि नहीं करना है, क्या बिजनेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। Q4 के रिजल्ट कैसे थे और उनसे क्या हमें सीखने को मिलता है, उसमें हम बात करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके बिजनेस के बारे में जानेंगे कि बिजनेस किस तरीके का है इसका। ये कोरोजन रेजिस्टेंस ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाती है ये, और इसमें इसका मार्केट शेयर 50% का है। इंडिया में देख सकते हैं 50% का मार्केट शेयर रखती है जीएम फोडलर। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा ये अपने जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाइड कर रही है। हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बना रही है, ड्राइंग इक्विपमेंट्स बना रही है, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट्स बना रही है। धीरे धीरे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं और दूसरी भी उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियों को एक्वायर किया है, जिसकी वजह से इनका बिजनेस और ज़्यादा मजबूत हो गया है। चलिए, ये तो थी इसके बिजनेस की बात। आगे हम बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। देखिए, क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, उसमें अच्छा खासा इनको थोड़े से वीक रिजल्ट थे। आपने देखा होगा रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है, 248% से पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो ये एक प्लस प्लस साइन है इस स्टॉक के लिए, मतलब फ्यूचर बहुत जबरदस्त होने वाला है। नेट इनकम की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि कोरोना की वजह से नेट इनकम तो इनकी डाउन होनी थी। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो वो भी डाउन होना है। और जब इन्होंने अपना ओएफएस लाया था, ऑफर फॉर सेल लेके आए थे, ओएफएस लाए थे इन्होंने, ये ओएफएस बहुत ज़्यादा नीचे लाया था 3500 के आसपास। तो ये स्टॉक एकदम से लोअर सर्किट के साथ इसी के आसपास खरी को खोला था सीधा, और लोगों में बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। इसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। उस टाइम पे मेरे भी पोर्टफोलियो में स्टॉक था, पोर्टफोलियो के जो प्रॉफिट था बहुत ज़्यादा कम हो गया था, मैंने बहुत नीचे के लेवल पे बाय करके रखा ये स्टॉक। चलिए, ये थी Q4 के रिजल्ट की बात। इसमें सबसे जो पॉजिटिव बात है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। इनकम और ईपीएस भले ही कम हुए, लेकिन ये कोरोना की वजह से है, सिर्फ इसका कोरोना का इम्पैक्ट है। लेकिन रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। आप मतलब इसमें फ्यूचर के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके स्टैट्स की तो आपको नज़र आएगा ये स्मॉल कैप कंपनी है, 6615 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्री की पी की तो आपको नज़र आएगा 19.44 की है, और आपको अगर हम बात करेंगे 69.56 की पी पर नज़र आ रहा है। अगर हम कंसोलिडेट की बात करेंगे, स्टैंड अलोन की बात करेंगे, 19.17 की बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन में मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया 50% मार्केट शेयर है इस स्टॉक का इंडिया में, तो आप देख सकते हैं कि महंगे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको मिलेगा ही। आप ऐसे स्टॉक्स को आपको महंगे वैल्यूएशन पे ही बाय करना होता है। जैसे आप देखेंगे बजाज फाइनेंस हो गया, आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स को देखेंगे तो अच्छी खासी वैल्यूएशन पे आपको मिलते हैं। चलिए, अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज़ की तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे आरओई यहाँ पे नज़र आएगा। पिछले साल ये 22 से बढ़कर 26 हो गया है, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। अगर हम बात करेंगे आरओसी की तो आरओसी 29 से बढ़कर 29.51 हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। आरओई की बात करेंगे तो 10 के आसपास, ये 2020 के आसपास हम अच्छे मानते हैं, ये 10 के आसपास हम अच्छा मानते हैं, तो उससे ज़्यादा कहीं 14.24 का ROA है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब पॉजिटिव है। अगर हम बात करेंगे टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो की तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा डेट लगातार थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे तो वो भी 1.5% के आसपास है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। इसमें नीचे की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, अगर हम बात करेंगे, अगर हम चार्ट्स में बात करेंगे तो आपको नज़र आएगा ये स्टॉक एक मंथ में लगभग 9% के आसपास टूट चुका है, तो हमारी रडार में आया है। अगर हम स्टॉक को किस लेवल पे बाय करेंगे ये सब हम देखेंगे। जो इसने हाई लगाया था, देखिए मैंने आपको 3500 के आसपास रिकमेंड किया था ये स्टॉक, उसके नीचे भी बाय किया था हमने, और अभी इसने रिसेंटली हाई लगा के आया 5400 के आसपास का, और इसी मंथ में इसने लो लगाया 4455 का। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट भी हो गई है, अच्छी खासे हो सकता है आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा। चलिए, अगर हम बात करेंगे 1 ईयर की तो 1 ईयर में ज़्यादा स्टॉक ने कोई छलांग नहीं लगाई है। जहां स्टॉक 100 200% भाग चुके हैं, ये स्टॉक मात्र 9% भागा है। इसने जो हाई लगाया था, जो कोरोना के पहले का हाई था 6900 का था, आप देख सकते हैं 7000 के आसपास का, और फिर उसके बाद इसने जो लो लगाया 3335 का लगाया था, ये ओएफएस आने के बाद का लो है, ना कि कोरोना का टाइम का लो है। चलिए, अगर हम बात करेंगे इसके स्टॉक की 5 ईयर के चार्ट पैटर्न की, देखिए 5 ईयर में शानदार इसने 537%
6% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त है, और 6900 इसका हाई है। अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड की तो आपको नजर आएगा रेवेन्यू लगातार इंक्रीज होता हुआ आया है और 2021 में तो जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2018-19 से लगातार इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे कांस्टेंट है प्रॉफिट्स। अगर हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको नजर आ रहा होगा पहले 70 से ऊपर की होल्डिंग्स थी यहाँ पे, अब आपको 54.95% की होल्डिंग दिख रही होंगी। इन्होंने ओएफएस के जरिए होल्डिंग्स को कम किया था। अगर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड होल्डिंग की तो 6.62 है, डोमेस्टिक की बात करेंगे तो 7.85 और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 6.97। अदर पार्टीज की बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे है 30.23% की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम बैलेंस्ड है, कुछ इसमें पैनिक की बात नहीं है। चलिए अगर हम बात करेंगे चार्ट्स में तो चार्ट्स में आपको नजर आएगा एमएसीडी ने सिग्नल दिया था यहाँ पे और उसके बाद लगातार एमएसीडी गिरता जा रहा है, हिस्टोग्राम भी नीचे की तरफ है और धीरे धीरे एमएसीडी लाइन जीरो लाइन को क्रॉस करते हुए नजर आ रही होगी। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई आपको 40 की नजर आ रही होगी, जो इतनी वीक नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा होगा ओवर बॉट जोन के बाद लगातार इसने डाउन ट्रेंड दिखाया है। चलिए अगर हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड की तो आपको नजर आ रही होगा जो ये ब्लैक एरिया होगा ये बॉलिंजर बैंड का है। बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल लोअर बैंड पे टच कर ट्रेड कर रहा है। देखिए बिल्कुल हाई बैंड से लगातार गिरावट के बाद इसने लोअर बैंड को टच करता हुआ नजर आया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक के चार्ट एक 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की तो आपको दिखेगा अच्छा खासा इसने जंप दिखाया था, फिर कंसोलिडेशन दिखाया और जैसे ही ओएफएस की न्यूज आई तो ओएफएस का देखिए ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और यहाँ पे इसने फिर अच्छी खासी गिरावट के बाद यहाँ एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था। फिर उसके बाद देखिए इस गैप को इसने फिल करता हुआ नजर आया। अब फिर से Q4 के जो रिजल्ट आए हैं उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी पैनिक आई है जिसमें प्रॉफिट्स डाउन हुए थे, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि रेवेन्यू इतने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अगर जो लोग निवेशित हैं तो कृपया अगर निवेशित रहें और नीचे के लेवल पे और बाइंग करें मेरे हिसाब से। अगर हम बात करेंगे बाइंग लेवल टारगेट्स की तो मेरे हिसाब से ये देखिए यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है वो ये जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पे, उसी को एज अ सपोर्ट ट्रीट कर सकता है ये स्टॉक। देखिए इस लेवल पे अगर आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट में गिरावट हुई और इस स्टॉक में भी गिरावट हुई तो आपको नजर आएगा कि ये स्टॉक आपको इन लेवल्स पे आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये इसका एक बहुत जबरदस्त डिमांड जोन है। इसने बहुत टाइम तक यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ कंसोलिडेशन दिखाया था। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो 4500 भी एक अच्छा लेवल है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर ये अपने 50 डे EMA को ब्रेक करता है तब आपको आराम से 4200 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक। तो ये हमारे दो बाइंग लेवल हो गए। आप चाहें तो अगर आपको 20 स्टॉक खरीदने हैं तो 10 स्टॉक आप यहाँ पे खरीद सकते हैं और 10 स्टॉक आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। ये दो लेवल्स हो गए, क्योंकि हम ऐसे स्टॉक्स को पैटर्न में इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़े टाइम के अगर जैसे शॉर्ट टर्म आप 1-2-3 महीने के लिए रुकेंगे तो ये स्टॉक आराम से आपको 5000 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, 6000 के आसपास भी जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न कमा के दे सकता है ये स्टॉक। शॉर्ट टर्म के हम टारगेट्स की बात करेंगे तो 5200 के आसपास टारगेट लेके चल सकते हैं आप। अगर आप दोनों लेवल पे बाय करेंगे तब आपका 43-44 के आसपास का आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा, जो बहुत जबरदस्त होगा। और ये एक ऐसी कंपनी है जो 50% मार्केट शेयर के साथ हाई ग्रोथ आपको दे सकती है शॉर्ट टर्म में। अगर हम लास्ट दिन ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो आपको 44% की डिलीवरीज नजर आ रही होंगी, जो अपने आप में एक पॉजिटिविटी दिखा रही है कि इस लेवल पे भी लोग इसको लेने के लिए बिल्कुल भर भर के इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन देगा हमारे स्टॉक का, हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे। और आपकी जो भी क्वायरी है कमेंट में ज़रूर लिखें। और आप हमारे साथ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम मार्केट आवर में हेल्प करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।